नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का एक नया और अनोखे कारण के लेके। अक्सर महिलाएं जब मेरे पास ट्यूबल ब्लॉकेज का केस लेके आती हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको ट्यूब ब्लॉकेज का वजह क्या था। देखिए, इतने वीडियोस और इतना अवेयरनेस अभी है सोशल मीडिया पे, ट्यूब्स किस वजह से ब्लॉक होती है हमें पता होना चाहिए। महिलाओं को वीडियोस में मिलता है पेट की सर्जरी की वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, पुरानी प्रेगनेंसी की वजह से ब्लॉक हो सकती है, या आपको पीआईडी या कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन रहा हो, सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज या कुछ भी, तो उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक होती है। बट वो इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि आपको अगर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जी हाँ, कई बार पीरियड्स में असहनीय पेन हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं। सिंस मीनार की वो ये चीज़ फेस करती है कि फेंट हो जाती है, बेहोशी आने वाला दर्द, या इंजेक्शन लेने के बाद भी दर्द थोड़ा थोड़ा रहना, या पीरियड्स पे हैवी ब्लीडिंग होना, मोटे गोले आना, क्लोट्स आना, उस चीज़ को हमेशा अवॉइड किया जाता है कि ये बच्चा कमज़ोर है इसलिए नहीं होता। ज़्यादातर अंडरवेट बच्चों को या फिर जिनको पहले ऐसे सिम्टम रहे हैं उनको एक एडल्ट एज में जाके जब वो बच्चे के लिए कंसीव करती हैं तो डायग्नोज होता है एक मेडिकल टर्म में एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो कहीं भी डेवलप होना अपनी स्वाभाविक जगह से हटके इधर उधर डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर वो जो फैलोपिक ट्यूब में जाके डेवलप होती है तो वो उसको ब्लॉक कर देती है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में महिलाओं को जो ट्यूब ब्लॉक मिलती है वो कॉर्नियल एंड पे मिलती है, यानी कि स्टार्टिंग में ही, और उनके एचएसडी रिपोर्ट में लिखा आता है ट्यूब्स आर नॉट ऑक्सीफाइड या फिर ट्यूब्स आर नॉट विजुअलाइज्ड। तो जहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए जो हिस्सा उनका यूट्रस से जुड़ा हो, यानी कि वहाँ पे स्कारिंग डेवलप हुई एंड अब उनको उस स्कारिंग ने ट्यूब को आपकी ब्लॉक कर दिया, ना तो वो डाई को आगे जाने देगी ना ही वो स्पर्म्स को आगे जाने देगी, तो प्रेगनेंसी होगी कैसे। बट ये हमने इतने दिनों से ये चीज़ बढ़ बढ़ के एकदम से नहीं हुई है। जब हमने बचपन में पीरियड्स में ऐसे नहीं दर्द को अवॉइड किया है, या फिर कहीं ना कहीं जब हमें जरूरत से ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था, 7 दिन तक आता था, एक दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 4 या 5 हम पैड चेंज कर लेते थे, तो हमने उसको अवॉइड किया तो हमें ये समस्या हुई। तो अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के इलाज की। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आपकी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है तो देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी रिवील कर चुकी हूँ कि अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आप कोई और सहारा ना लेकर, अगर आपकी एज 35 साल से या 38 साल से कम है, सबसे पहले आयुर्वेद को चुनिए। आयुर्वेद में ऐसी पद्धति है, पंचकर्मा है, और उसके साथ ही हम उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं जो कि आपके ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण जानने के बाद ही मेडिसिन डिसाइड करके की जाती है, जो कि एक तरह की इंट्रायूट्राइन थेरेपी होती है। आपकी यूट्रस में प्रॉपर दवाइयाँ जाती हैं और उसके साथ साथ वो दोनों तरफ ट्यूब में फैलती हैं और वो आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज को हटाती हैं, चाहे वो पुरानी प्रेगनेंसी की स्कारिंग हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस की हो, चाहे जाले बने हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कई बार ट्यूब्स में सिर्फ एडेंशन और स्पाज्म। उसके साथ साथ ट्यूब्स के जो सीलिएट बहुत ज़्यादा जाम हो चुके होते हैं एक तरह से, उसको भी एक्टिव करती हैं। उनके अंदर जो रेशी टाइप चीज़ें होती हैं जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन, भ्रूण को आगे सरकाती हैं, स्पर्म को आगे सरकाती हैं। तो उन सारी चीज़ों में हम उत्तर बस्ती टेक्निक से और कुछ आयुर्वेदिक लेखनीय क्रम से हम काम करते हैं। तो आप ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से आप 26 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में आईवीएफ ऑप्ट मत कीजिए, या फिर आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी या हिस्ट्रोस्कोपी मत करवाइए। आयुर्वेद में बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही आराम का इलाज है जो कि बिना किसी छेड़ाफाड़ी के होता है। उसके साथ साथ आपकी किसी भी वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस आया हो तो उसके आपके रीजन पे काम किया जाता है। आपको बताया जाता है कि लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाइए, आपको टाइम पे सोने के लिए, आपको टाइम पे उठने के लिए, उसके साथ साथ कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस के लिए बोला जाता है। और डेफिनेटली उत्तर बस्ती के बाद आपकी ट्यूब्स तो खुलेंगी और उसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी ठीक होगी और आपकी ट्यूब्स फिर से फंक्शनल बन के आपकी एग क्वालिटी भी उससे इनहेंस होगा। जो वो ट्रीटमेंट होता है वो इतना अच्छा आपका कस्टमाइज होता है। हम पहले 2 महीने में आपके ट्यूब्स की ब्लॉकेज पे काम करते हैं, लास्ट 1 में हम आपको कंसेप्शन देने पे काम करते हैं। तो उस पर हम बल्ले रसायन, मेध्य रसायन आयुर्वेद के, या वाजीकरण और कुछ ऐसे रसायन चलाते हैं जिससे कंसेप्शन होना बहुत हद तक पॉसिबल होता है। तो ऐसे केसेस में 80 to 90% हमें सक्सेस मिलती है। तो अगर आपको
ये कभी रहा है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही और आपको हैवी पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग है, तो फटाफट से अल्ट्रासाउंड से आप अपना एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करवाइए। और अगर आपको लग रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस है और अभी तक कंसीव नहीं हुआ, आपको पहले रूल आउट हो चुका है, सो डेफिनेटली हो सकता है आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक। 70% केसेस में चांसेस रहते हैं। सो अपना टाइम पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।